हेलो एवरीबॉडी। आज बहुत दिनों बाद अपनी जो किया सेल्टॉस अपनी मनपसंद कार है उस पे मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे आज इस कार पे मैं कुछ छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करवाने वाला हूं, जिससे कि कार की जो स्पोर्टी लुक है वो एनहांस हो जाएगी। तो गाइज आई एम रियली सॉरी, मैं आजकल अपनी कार पे बहुत ही कम वीडियोस डालने लग गया हूं। तो जो भाई बहुत पहले से चैनल पे जुड़े हैं, जो मेनली इस कार की वजह से ही जुड़े हैं किया सेल्टॉस, कहीं ना कहीं ओनर्स या फिर फैंस या कुछ भी हो, बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि पहले की तरह अब मैं दोबारा इस कार पे बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तो ये वाला जो फिलहाल मैं मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा किया का जो शोरूम है। जेन्युइन एक्सेसरी लूंगा, बट ये लिमिटेड एक्सेसरी, मतलब उतनी आसानी से आपको मिलेगा नहीं। तो फटाफट चलते हैं शोरूम पे और देख लेते हैं कि एक्सेसरी है क्या। तो गाड़ी मैंने लगा दी है यहाँ पे, और ये सामने देख सकते हो अपना जो लैंडमार्क किया का शोरूम है ये यहाँ पे है, और इसी शोरूम से मैंने अपनी कार परचेज की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अंदर, और अंदर वैसे क्या मैं लगवाने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड जरा अनलॉक कर ही लेते हैं। ये देखो, ये है अपना डीजल वेरिएंट मैनुअल, इसीलिए जो पेडल्स आप देख रहे हो ये रेगुलर वाले यहाँ पे आते हैं। तो जीटी लाइन में जो मेटल वाले पेडल्स आते थे ना, एल्यूमिनियम फिनिश वाले, वो वाले अगर मेरे को मिल जाए तो मैं लगवा लूँगा, क्योंकि उससे इसकी जो लुक है बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी बन जाएगी। क्योंकि आप खुद देखो अपनी कार बाहर से ऑलमोस्ट जीटी लाइन बनी चुकी है। ये रेड इंसर्ट्स ले लो, ये जीटी की बैजिंग ले लो, यहाँ पे भी रेड इंसर्ट्स वगैरह ले लो। जस्ट अपना अलॉय व्हील का यहाँ पे कमी बच रहा है, वो भी मैं बाद में लगवा लूँगा। तो फटाफट चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कि ये पार्ट अवेलेबल है भी या फिर नहीं, कितना इसका जो प्राइस है वो है, और कैसे ये फिट हो जाती है। तो ये है शोरूम का अंदर से माहौल। वैसे आज अपना संडे है, इसीलिए आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे फाका है, कोई भी कहीं पे भी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ये है इनका एक्सेसरीज़ का डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो तरह तरह की एक्सेसरीज़ है, ये टीवी यहाँ पे क्यों रखा है आई डोंट नो, कौन इतना बड़ा टीवी कार में रखेगा। जस्ट किडिंग, आई थिंक शोरूम के अंदर ये जो डिस्प्ले होता है इन टीवीज़ के लिए है। तो फॉर्चुनेटली मिल गया है मेरे को ये वाला पार्ट। यही देख सकते हो अपना मैनुअल वेरिएंट है, इसीलिए एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच के लिए 3 अलग जो कैप्स है, कवर्स है, ये देख सकते हो। और मेन जो चीज़ है भाई, ये देखो प्राइस 1999, मतलब 2000 रुपये का ये पार्ट। भाई साहब महंगा तो है, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि स्कोडा वाले मेरे भैया हैं स्लाविया में, उन्होंने लगवाया था जस्ट 700 रुपये का, और किया बेच रहे भाई 2000 रुपये की ये कैप्स। पार्ट नंबर वगैरह भी यहाँ पे आप देख सकते हो। अब एक ही डाउट मेरा है, देखो आज संडे है, कोई यहाँ पे नहीं है, ना ही एक्सेसरी डिपार्टमेंट में, ना ही फिटमेंट में, ना ही कैश वैश यहाँ पे कैशियर में। तो आज ये वाला पार्ट मैं खरीदूंगा कैसे, पेमेंट किसको करूँगा वही समझ नहीं आ रहा। आज टाइम निकाल के मैं आया, बट यहाँ पे कोई नहीं है। चलो ठीक है यार, संडे के दिन समझ में आता ही है। अगर ये मेरे को मिल जाता है आज ही मैं लगवा लूँगा, नहीं मिलता तो अब क्या ही करेंगे, कल परसों आएंगे देखेंगे। बट एटलीस्ट दिख गया मेरे को, यही बड़ी बात है। और लुक देखो, लुक तो कार की कुछ बन जाएगी, है ना। तो भाइयों मैं आ चुका हूँ बाहर, क्योंकि अपनी जो दाल है वो नहीं गल पाई। कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था जो कि पेमेंट ले या फिर कुछ भी करे, क्योंकि आपने खुद ही देखा कि संडे के दिन दोपहर को कौन ही आता है शोरूम। तो आज इसकी किस्मत में ये वाला पार्ट नहीं था। अब कल आएंगे टाइम निकाल के, अब देखते हैं कि कल कैसे अपना ये प्रोसीजर होता है। और जस्ट इतना ही नहीं, मैं कुछ और भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन करवाने वाला हूँ, छोटे मोटे हल्के फुल्के, बट कार की जो लुक है वो ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी। तो भाई आपने देख लिया कि उस दिन अपनी जो मेटल पेडल्स है वो तो नहीं लग पाई। तो अगले दिन अराउंड दोपहर को 3 बजे के लगभग मैं गया था शोरूम में उसको लगवाने के लिए, और अभी ये लग भी चुकी है। अभी आप फ्रेम पे देख सकते हो कि कैसी लग रही है दिखने में। बट भाई इस छोटी सी चीज़ को लगाने में जो सिरदर्दी हुआ, जो टाइम वेस्ट हुआ, और जो झंझट हुआ, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। एक छोटे से कैप को लगाने के लिए पूरा एक्सेलरेटर पेडल ही मेरे को खोलना पड़ा भाई, मतलब दिमाग खराब हो गया था पूरा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो फिटिंग है ये हुआ कैसे। तो अपने एक्सेसरी डिपार्टमेंट के जो फिटिंग वाले भाई थे वो मेटल कवर्स लेके मेरे कार के सामने आए, फिर मेजरमेंट लिए कि लगेगा कि नहीं। ऑब्वियसली लगेगा भाई, हम किया की कार चला रहे, कोई दूसरी कंपनी का तो कार चला नहीं रहे। तो ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कोशिश किया जो ब्रेक और क्लच पेडल्स है उस पर लगाने का, बट भाई झमेला बहुत हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। जस्ट ब्रेक और एक्सीलरेटर को लगाने में ही ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे। मतलब ये जो एग्जिस्टिंग कवर्स थे, ये देखो भाई, ये पहले इसको निकालना पड़ा अपने पेडल से, फिर जो नया वाला मेटल वाला था उसको लगाना पड़ा। बट नया वाला बिल्कुल ही टाइट था, वो रबड़ बिल्कुल स्ट्रेच नहीं हो रहा था, तो बहुत झमेला हुआ। फिर कहीं ना कहीं ठीक है लग भी गया, 45 मिनट का जो झंझट है वो पूरा हुआ। बट मेन जो ट्रबल था वो है एक्सीलेटर में। अभी आप देखो कि क्या था ट्रबल। भाइयों देख सकते हो अपना जो ब्रेक और क्लच पेडल है इस पर तो ये मेटल कवर लग चुका है, ये वाला जो पुराना रबर है ये खुल के ये लग चुका है। बट एक्सीलेटर में मेन दिक्कत हो रहा है, पता है क्यों?
क्योंकि इसका जो ये रबर है ये खुलता नहीं है, आपको इसके ऊपर ही इसको चढ़ाना पड़ेगा। अब ये भाइयों ने बहुत कोशिश की बट नहीं लगा पा रहे। देखो साइज़ भी वैसे ठीक ही अपना, मतलब मिसमैच ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कैसे ही मिसमैच होगा, ये तो किया का ही पार्ट है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है क्योंकि ये जो रबर ये बहुत टाइट है, चारों तरफ से इसको स्ट्रेच करके तब ऐसे इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा। और ये वाला जो गैप यहाँ पे है, यहाँ पे आई डोंट नो कितना आपको दिख रहा होगा, ये भी काफ़ी कम है, ये वाले लिवर और इसके बीच में। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अब देखते हैं कि कैसा लगेगा, बट अगर लग जाए तो ये बन जाएगी इसकी कुछ लुक। तो अपना देसी जुगाड़ लगा के ये वाला कवर भी हमने डाल दिया, लेकिन आपको ये फीका फीका लग रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर जो मेटल है ये हमको हटाना पड़ा, तब जाके ये वाला रबड़ लगा। अब जो मेटल है इसको इसी के ऊपर फेविक्विक से हम चिपकाने वाले, क्योंकि जब ये मेटल रबड़ के ऊपर था तब रबड़ अपना ऐसा बेंड नहीं हो रहा था, क्योंकि जो मेटल है उसको थोड़ा सा टाइट कर दे रहा था। अब मेटल हटा के ये बिंदास लग गया एक झटके में। अब जो मेन चीज़ बाकी रह जाती है वो है जस्ट मेटल को फेविक्विक से चिपकाना, तब मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूंगा भाई। तो अपना ये वाला देसी जुगाड़ बैठ नहीं पाया, क्योंकि जब रबड़ के ऊपर हम दोबारा मेटल लगवाने की कोशिश कर रहे थे वो बैठ नहीं पा रहा था, वो बार बार फिसल रहा था। फिर हमको ये जो रबर है दोबारा खोलना पड़ा, और अगेन हम कोशिश कर रहे थे विद द मेटल लगाने की, बट अगेन वो टाइट है इसलिए लग ही नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ, किया का जो शोरूम है उसके बिल्कुल बाजू में एक लोकल मैकेनिक शॉप, बिल्कुल जो देसी जुगाड़ जिसको हम कहते हैं, तो उस लोकल दुकान से जो किया का फिटमेंट का बंदा था उसने कहा कि भाई आप जो एक्सेलेटर पेडल है वही खोल दो। भाई मेरे तो होश उड़ गए, पूरा एक्सेलेटर पेडल आप स्क्रू से निकालोगे, भाई मेरे को तो डर लग गया। क्योंकि देखो किया के सर्विस सेंटर से अगर मैं करवाता फिर भी तो चलो ठीक है, मतलब कुछ ट्रस्ट रहता कि हाँ कंपनी कर रही है, कुछ अगर इशू हो भी गया तो वही उनका हेडेक है। बट एक लोकल मैकेनिक आपका एक्सेलेटर पूरा पेडल निकाल रहा है स्क्रू से, भाई कितना मतलब क्या ही करे। जो भी मैंने कहा ठीक है भाई कर दो, क्या ही करे, लगवाने का जब प्लान बना ही लिए तो थोड़ा सा रिस्क ले ही लेते हैं। फिर वो जो मैकेनिक था उसने क्या किया, कार का जो बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि जो इलेक्ट्रिकल में कोई दिक्कत वगैरह ना आ जाए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर जो एक्सीलेटर पैडल है उसको खोलना पड़ा। उसको खोलने में लगे 25 मिनट, एक एक स्क्रू ढूंढ ढांड के उसने पूरा खोला, और फिर जो एक्सीलेटर पूरा पैडल है वो अपने हाथ में आ गया। अभी आप नेक्स्ट फ्रेम पे वो देख लीजिएगा। ये एक सेट से दूंगा, कौन सेट है? बेड कहाँ है? बेड दे। सब कुछ ऐसे है। लेकिन तो ऑब्वियसली सब कुछ ही है, इंसान चांद तक पहुंच जा रहा है, ये क्या चीज़ है। झमेला कितना ये हम देख रहे हैं, छोटा सा चीज। यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, गाड़ी का जो भी काम वाम होता है सब दिखाते हैं। ये भी दिखाई देंगे ये काम कर रहे हैं, झंझट कितना ये भी दिखाएंगे, ताकि कोई करे तो समझ में तो पाए। ना सब मॉडिफाई जो लड़का लोग करता है सब, वो सबको पता है। तो बहुत मशक्क़त के बाद पूरा एक्सीलेटर पेडल खोल के ही वो जो अपना कवर है वो लग पाया। और ये जो पूरा प्रोसेस था ना, इसको करने में लग गए 3.5 घंटा। भाई मैं क्या ही कहूँ, मैं गया दोपहर के 3 बजे, वहाँ से फ्री हुआ ऑलमोस्ट 6:30 बजे। मतलब पूरा दिमाग ख़राब जिसको कहते हैं वो हो गया, और ऊपर से सरदर्दी अलग, क्योंकि एक्सीलेटर पेडल आपका कोई बाहर का बंदा खोल रहा है, खोल तो दिया, अब दोबारा फिटिंग कैसे किया उसका एक अलग से हेडेक। ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि देखो किया वाला जो अपना भाई था एक्सेसरी का उसने ही वो करवाया था, मैंने थोड़ी अलग से बोला कि आप बाहर वाले से इसको खोलो। तो अगर कुछ होता है, हेडेक इज हिज, हेडेक इज कियाज, सो यू कैन ब्लेम मी फॉर दैट। तो अभी जो फाइनल लुक है ये आप खुद देखो भाई साहब, पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा एक अप मार्केट फीलिंग तो डेफिनेटली दे रही है। थोड़ा सा ये वाला पेडल गंदा है, आई एम सो सॉरी गाइज, बट यहाँ पे एक चीज़ का मिसमैच आप देख सकते हो। क्लच और ब्रेक में जो ये लाइंस है काली सी, ये ऐसी ऊपर की तरफ नीचे आ रही है, बट यहाँ पे देखो ये उल्टा है। बेसिकली ये भी थोड़ा सा उल्टा ही लगता, बट जल्दबाजी में उस भाई ने इसको लगा दिया है इस पोजीशन पे। फिर मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने कहा कि भाई ये तुमने उल्टा कैसे लगा दिया, तुमने देखा नहीं कि ये कैसे अलाइंड है। फिर उसने बोला कि सर फिर हमको दोबारा ये वाला जो पेडल है दोबारा निकालना पड़ेगा और फिर हमको फिट करना पड़ेगा। मैंने जोड़ लिया है अपना हाथ, मैंने कहा कि छोड़ दो भाई, जो है सही है, मेरे को और इसको नहीं छिड़वाना, बार बार ये पेडल खोलो, इतना टाइम भी मेरे पास नहीं है और इतना रिस्क मैं अपने कार के साथ ले भी नहीं सकता। तो एक लुक के चक्कर में मैं यूटिलिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। वैसे अब देखो उतनी भी कुछ बुरी नहीं लग रही, मतलब उतना भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने आपको बता दिया, फिर आपको समझ में आ रहा होगा। बट कोई अगर नॉविस बंदा देखा उसको ऐसा समझ में भी नहीं आएगा कि ये वाला जो पेडल है ये उल्टा लगा है।
तो यही था एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने जो मेटल वाले पेडल्स हैं ये लगवा दिया अपनी किया सेल्टॉस में ताकि और भी स्पोर्टी लगे। भाई साहब इस वीडियो में मैं 2-3 और मॉडिफिकेशंस दिखाने का प्लान कर रहा था, बट इस एक छोटे से काम में ही इतना टाइम लग गया, इतना झंझट, इतना सरदर्दी हुआ। मैं सोचा कि भाई इसको एक ही सेपरेट वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ मैं करवाने वाला हूँ उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो गाइज एक सजेशन मेरे को चाहिए आपसे, आप मेरे को प्लीज़ कॉमेंट में बता दो, क्या आपने भी अपनी किया सेल्टॉस में या फिर Hyundai किया की कोई भी कार में ये वाले मेटल पेडल्स लगवाए हैं या फिर नहीं? अगर लगवाया है तो क्या आपका भी एक्सेलरेटर पेडल खोलना पड़ा है या फिर नहीं? तो ये चीज़ प्लीज़ मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद भाई ने उतना मेहनत नहीं किया, बिना खोले भी शायद लग सकता था, शायद। आई माइट बी रॉन्ग, आई कांट ब्लेम हिम लाइक दैट, बट दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। तो ये वाला चीज़ प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना। और अपनी किया सेल्टॉस पे और कौन सी वीडियोज़ आप देखना चाहते हो, आई प्रॉमिस यू अब मैं रेगुलरली इस पर डालने वाला हूँ, तो वो भी मेरे को सजेशन बता देना। कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी टेस्ट, जस्ट ड्रैग रेस वैग रेस मत बोलना, कार के साथ मैं डैमेज नहीं करना चाहता। तो यही था एक वीडियो अबाउट आर किया सेल्टॉस। आप लोग बताओ ये वाला वीडियो और ये वाला मॉडिफिकेशन आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वाला डिसलाइक करके भी आप निकल सकते हो। कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कोई भी सजेशन, फीडबैक, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी आपको बताना है आप डेफिनेटली बता सकते हो। इतना तो अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया है देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।